नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 2012, 2014, 2016 या 2018। तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी 2014 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 2014। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल ट्रेजेडी किस वर्ष शुरू हुई थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1756 में, बी 1764 में या सी 1857 में या डी 1773 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1756 में। ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1947, बी 1949 या 1950 या डी 1951। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1982। सही जवाब हो जाएगा 1982। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 1950। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है हमारा, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति नई दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट पे। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर इंडिया गेट नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो वो कहलाता है मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा राज्य है गोवा। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु निरीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु निरीक्षण कहाँ हुआ था? तो हुआ था पोखरण में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर पोखरण। अगला प्रश्न है, G20 समूह में भारत कब शामिल हुआ था? G20 समूह में भारत कब शामिल हुआ था? तो शामिल हुआ था 1999 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1999। सही जवाब हो जाएगा 1999। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में।
सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1942। अगला प्रश्न है हमारा, 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, सुल्तान ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? सुल्तान ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो सुल्तान ऑफ बंगाल कहा जाता है शेरशाह सूरी को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 5 जून। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेल का मुख्यालय है दिल्ली में। सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। भारतीय रेल का मुख्यालय है दिल्ली। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। सही जवाब हो जाए 2015। अगला प्रश्न है, डोला यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? डोला यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो त्योहार है पश्चिम बंगाल का। डोला यात्रा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव वर्णित है? तो है अनुच्छेद 54 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 4 दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है कुंचिकल फॉल्स। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है संग नो करुण, संग नो वरुण। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, संग नो वरुण। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अणिकट। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ग्रैंड अणिकट। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है बेंगलुरु में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अकबर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 1932 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1932। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जिनेवा। अगला प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, देहरादून। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला पोर्ट। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कांडला पोर्ट। अगला प्रश्न है सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, शुक्र। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा स्थित है लद्दाख में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, लद्दाख। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो लागू हुआ था 2013 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 2013। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सही जवाब हो जाए बी नंबर। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्न उत्तर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।